हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उसकी वैकेंसीज़ के डिटेल के बारे में। एंड जो भी स्टूडेंट टीसीटी मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं उनके जो भी प्रोसेस हैं या फिर जो भी उनकी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और जो ये एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है एंड सिलेबस क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो कौन सी है। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, दैट इज़ 25 मई। ओके, एंड आप 25 मई से फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होगा उसको आप भर सकते हैं। एंड जो इसका लास्ट डेट है दैट इज़ 24 जून है। एंड जो इसके फ़ी की जो लास्ट डेट है वो भी क्या है, 24 जून है। तो ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, आई थिंक 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही आई है। तो यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन सी है और कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैचलर डिग्री जिन्होंने भी करी हुई है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है ट्रेनिंग एजुकेशन में, जैसे लाइक कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर जो भी उनके स्टेट ओरिएंटेड कोई भी एग्ज़ाम होंगे, और जो सीटेट का पेपर 2 है वो उनको पास होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं जस्ट लाइक कि आप अगर मैथमेटिक्स से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स से आप एज अ टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इन 14 सब्जेक्ट में कोई भी एक हो सकता है। जैसा कि मैंने ये जो इनका पेपर था उसमें से जो भी ये नोटिस इसमें अटैच किया है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स जो होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा और इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा वो आपका एज अ सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड स्टैटिक्स। तो इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हमने अभी तक इसके इम्पॉर्टेंट डेट को देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया और जो भी इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसको देख लिया। अब हम इसके अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है डैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, जो सेकंड पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है डैट इज़ 1/4। अगर हम इसकी बात करें तो 0.25 होती है। मीन्स आपका जो पहला पेपर होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, वो सबको देना होता है। और जो इसमें पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे लाइक कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सिलेबस की, कि जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस होगा वो कौन कौन सा होगा, तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी जो है, उसके बाद हिंदी एज अ सब्जेक्ट आता है, फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आता है, और फिर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। ठीक है, और इन सारे सब्जेक्ट में से जस्ट लाइक कि जो जनरल अवेयरनेस है इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग उसमें से भी 20 मार्क्स के आएंगे, और मैथमेटिक्स उसमें से भी 20, हिंदी उसमें से भी 20, एंड जो इंग्लिश होता है उसमें से भी 20 मार्क्स के ही आते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाते हैं? 100 मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये सबके लिए होते हैं, चाहे आप मैथ से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, सोशल साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो आप उससे। एंड जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो पेपर डिवाइड होता है वो भी 2 पार्ट में होता है। एक जो होता है वो आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे लाइक कि आप मैथ से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उससे आपका 80 to 85 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, एंड जो टीचिंग होती है उससे आपका 15 to 20 क्वेश्चन आता है। तो ये आपका सारा इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया एंड आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, और जो भी नहीं आई हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।